हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम 3-4 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। एक, सीट मैट्रिक्स कल डिक्लेयर हो गया, अनऑफिशियल मैट्रिक्स आ गया है, कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितने बच्चों ने सीट अलॉट हुई नहीं हुई, क्योंकि कल एमसीसी ने एक लिस्ट पब्लिश करी ऑफिशियली कि कितने बच्चों ने इस बार अलॉटमेंट ले लिया है। तो मैं आपको ये बता दूं, काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि ऑल इंडिया कोटा में, डीएनबी में, मैनेजमेंट में, एनआरआई में, डिप्लोमा में मिला के लगभग 6300 के नियर बाई सीट्स हैं जो कि वेकेंट हैं, अलॉटेड और कुछ अनअलॉटेड, सबको मिला के 6300 प्लस सीट्स हैं। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको भी नहीं बताऊंगा मुझे, क्योंकि उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर कैटेगरी का आज क्या रहेगा ब्रांच वाइज फॉर द गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी एंड डिप्लोमा कोर्सेज। ओनली फॉर यूआर कैटेगरी, नो ईडब्ल्यूएस, नो एससी, नो ओबीसी, नो एसटी, ओनली यूआर कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके क्या। इसके साथ आज महाराष्ट्र का रिजल्ट आ गया था कल रात, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली जो कि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। उम्मीद नहीं थी कि इतना शिफ्ट होगा, लेकिन शिफ्ट देखने को ठीक ठाक शिफ्टिंग देखने को मिली। इसका ये अंदाज़ा बताया जा रहा था कि प्राइवेट कॉलेजों में इसलिए शिफ्टिंग मिली कि कैंडिडेट्स ने डीम्ड को ज्वाइन कर लिया या डिफरेंट स्टेट्स को पहले ही वो ज्वाइन कर चुके थे, इसीलिए स्टेट में थोड़ी सी शिफ्टिंग देखने को मिली। कुछ में अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें भी हुई। और एक बात जो मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा, आप सभी के लिए, जो भी डिसीजंस आप लेते हैं वो आप करंट सिनेरियो में लेते हैं, करंट टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। कि जैसे आज कोई सीट मिली, वो आपको लेना है या नहीं लेना है, वो आपको इसी राउंड में डिसाइड करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डेट में डिसाइड करना पड़ेगा। आपने डिसीजन लिया, हाँ मैं जाऊँगा, मैं ज्वाइन कर लूँगा, और राउंड 2 में अगर उससे बेटर कोई अपग्रेड हो गया या कुछ उससे बेटर कुछ आपको मिल गया तो आप अफसोस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल इंडिया राउंड 2 में जो आपने ज्वाइन कर लिया वो ज्वाइन कर लिया, अब आप स्टेट में नहीं ले सकते। ऐसे ही मेरे पास एक कल एक कॉल आया, उसमें वो कैंडिडेट से मेरी बात होती रहती है। उन्होंने पहले मुझसे कहा कि था मुझे एक्स कॉलेज मिला है, एक्स ब्रांच का, क्या करूँ, ले लेना चाहिए नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग आपके स्टेट में थोड़ा टफ होगा, मॉपअप तक आपको वेट करना पड़ सकता है। अब मॉपअप तक वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर जो कॉलेज आपको मिला है वो बेटर है, वो चाहे तो अभी भी ले सकते हैं। तो उन्होंने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया उस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पर उनका मेरे साथ कल कॉल आया, उन्होंने मेरे से ये कहा कि सर आपने कहा था कि मॉपअप तक अपग्रेड, मतलब वो कोई कॉलेज मिलेगा आपको, जैसा मिला है वैसा मिलेगा, लेकिन मुझे उससे एक अच्छा कॉलेज राउंड 2 में स्टेट में मिल गया। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी चीज़ें होती हैं ना वो एज्यूम्शंस होते हैं, वो अंदाजे होते हैं, हम आपको सलाह देते हैं, जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो करके बता। अगर आपको वो भी नहीं मिलता तो आप ब्लेम करते सर आपने कहा था छोड़ दो और मुझे वो भी नहीं मिला। रीज़न क्या है ना, अच्छा मिल गया तो बेटर है, नहीं मिला तो बहुत ख़राब है। एंड ऑफ द डे ना वो चीज़ नहीं देखी जाती कि कंडीशन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है। 30 साल की काउंसलिंग काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो जो भी डिसीजन आप लेते हैं उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। काउंसलर्स हों, कंसल्टेंट्स हों या गार्जियंस हो, कोई भी हो, वो सिर्फ आपको कंसर्न वक्त पे सही सलाह और सही सजेशन दे सकता है कि इस कंडीशन में ये करना बेटर रहेगा, लेकिन नो बडी इज एस्ट्रोलॉजर। तो ऐसी जो ब्लेम्स करते हैं, ऐसे कमेंट्स किसी पे भी करते हैं, ऐसे कई लोगों और पे भी मैंने कमेंट्स टेलीग्राम पे देखे कि एक दूसरे पे लोग लगा रहे थे कि सर आपने ऐसा कहा था तो ऐसा हुआ। कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ना ही मैं ना बाकी काउंसलर्स, सबके अपने एज्यूम्शंस हैं, अंदाजे हैं। महाराष्ट्र में उम्मीद थी कि जो फाइट रहेगी वो नेक टू नेक रहेगी, फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट दिखा, तो कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए दिखा और लोगों के लिए। हो सकता है आपने ऑल इंडिया से सीट ले ली थी, क्योंकि वो कॉल आपको कह रही थी कि आपको सीट ऑल इंडिया से लेनी थी, लेकिन इट डजंट मीन कि सामने वाला बंदे को कोई पता नहीं है या गलत है या उसने आपको गलत बताया, ऐसा कुछ नहीं है। करंट सिचुएशन को लेकर करंट डिसीजन लिए जाते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने राउंड 1 में सीट्स ज्वाइन करी हैं, अब वो मौके के बाद ये कहें कि मैं रुकता तो मुझे वो मिल जाता, उसको कहते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क लोगे तो फायदा होगा, देयर इज नो रिस्क देयर इज नो गेन, ये कहावत है, नो रिस्क नो गेन। सिंपल सी बात है, रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा और लॉस भी मिलेगा। जो लोग अब स्ट्रे वैकेंसी में जाएंगे उनको और भी प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। वहाँ पे एक तो कैंडिडेट्स बहुत लिमिटेड होंगे और सीट्स भी लिमिटेड होंगी, तो हो सकता है कि वहाँ पर ऐसा हो कि जो कॉलेज 6000 रैंक पे अभी अलॉट हुआ था, हो सकता है वो 11000 रैंक पर तब अलॉट हो जाए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो स्टेट राउंड्स के कैंडिडेट्स हैं वो मॉपअप में भी आके ऑल इंडिया में ट्राई करना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, केरला के अंदर, गुजरात के अंदर, जो अपने आप को रिटेंशन नहीं कर रहे हैं। रिटेंशन का मतलब वो आपको रिटेन नहीं कर रहे हैं काउंसलिंग में, वो फर्दर राउंड्स में जाने के लिए इनिशिएटेड हैं, तो वो जा सकते हैं, ट्राई अप ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें कोई वो एक कॉल लेंगे कि मुझे ऑल इंडिया मॉपअप से लेना है, स्टेट से लेना है, वो सीट वहाँ वेकेंट होगी। अगर वो ऑल इंडिया की छोड़ते हैं तो वो स्टेट में चले जाएंगे, स्टेट की छोड़ते हैं तो वो स्ट्रे में चले जाएंगे।
तो सीट्स कहीं ना कहीं इस ट्रे में भी आनी है। मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा और दो हिसाब से कट ऑफ बताऊंगा कि मिनिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, उसके बीच में भी 3 बिटिंग बताऊंगा। ये मैं इसीलिए बताऊंगा क्योंकि रीजन क्या है, अगर आप एक मार्क्स से एक रैंक बताते हैं तो ये क्लेम करने लगते हैं आप लोग कि ये आपने गलत बताया। बेसिकली जो एक्सपेक्टेशंस बताई जाती हैं आप उसे मेंटली प्रिपेयर रहें कि क्या क्या ब्रांचेस आपको मिल सकती हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कैसे कैसे चीज़ों को आपको लेके चलना है। आज हम इसी के साथ रिवाइज कट ऑफ को लेके भी डिस्कस करेंगे कि कितने परसेंटेज घटने के चांसेस हैं और नहीं, और कब घटने के चांसेस हैं, या कितनी सारी सीट्स आ सकती हैं, और रिवाइज कट ऑफ में पार्ट लेने के वक्त क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको मेंटली कितना रेडी रहना है या कितना रेडी आपको नहीं रहना है, या क्या क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे इस कंबाइंड वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लॉन्ग होगी, देखिएगा समझिएगा। शुरू करते हैं ऑल इंडिया कोटा से। ऑल इंडिया कोटा में मुझे ऐसा लगता है कि जो एमडी रेडियो की बात करें तो वो लगभग 3000 मिनिमम 2900 से लेके मैक्सिमम 3400 और 3500 तक एमडी रेडियो मिलने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है 500-600 का बफर और हो तो इंक्लाइन हो जाए। डर्मेटोलॉजी की बात करूं, डर्मेटोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग 3400 से लेके मिनिमम 3400 से लेके मैक्सिमम 4100 के बीच फ्लक्चुएट करती हुई ये ब्रांच आएगी। एमडी मेडिसिन 4400 से लेके 5500 के बीच फ्लक्चुएट करती हुई ये ब्रांच देखने को मिल सकती है एमडी मेडिसिन की विद द पेरिफेरी लार्ज कॉलेज फॉर द यूआर कैटेगरी। पीडियाट्रिक्स की बात करूं तो ये लगभग 6700 से लेके 7700 तक फ्लोट करती हुई नजर आ सकती है ब्रांच एमडी पीडियाट्रिक्स की। ऑब्स गायनी की बात करूं ये ब्रांच 9200 से लेके 10,500 तक भी फ्लक्चुएट कर सकती है। हो सकता है कि ये बिट अपनी हाई मारे और 11,500 11,800 को भी टच कर दे। ये मैक्सिमम बिट है, ऐसी भी बिट हो सकती है एमएस ऑब्स गायनी की, क्योंकि सीट्स लगभग काफी वॉल्यूम में खाली, लगभग 68-70 के आसपास क्वांटिटी है जो कि सीट्स वेकेंट हैं, तो देखने को मिल सकता है। हम बात करें ईएनटी की, ईएनटी 15,800 से लेकर 17,000 तक की हिट एमएस ईएनटी भी ऑल इंडिया में लगा सकती है बॉपअप राउंड में। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करूं, ऑप्थेल्मोलॉजी 15,500 से लेके 17,000 के नियर बाई का बिट इनका भी लगा सकता है कि इस बीच में ये भी रहेंगे। एनेस्थीसिया थोड़ा हाई रेंज पे रह सकता है, 18,500 से लेकर 22,000 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, इसके बीच कहीं ना कहीं ये रुकता हुआ नजर आ सकता है। टीबी एंड चेस्ट 8,500 से लेके 9,500 के बीच ये ब्रांच भी कहीं ना कहीं अपने आप को रुक सकती है, इस रेंज में आ सकती। थोड़ी बहुत हो सकता है कि 500 से 600 रन का माइनस बफर हो या प्लस बफर हो, इतना आप मान के चलेंगे। इसी के साथ इमरजेंसी मेडिसिन 10,600 मैक्सिमम बिट मान रहे हैं एमडी इमरजेंसी मेडिसिन की, जो हो सकती है, जो मिनिमम है वो 9,200 9,300 के बीच होने के चांसेस हैं। जनरल सर्जरी 9,500 से लेके 10,800 तक ट्रैवल कर सकती है। इसमें 500 का बफर मैं लेके चलूंगा, 500 से 600 रैंक का बफर मैं लेके चलूंगा। ऑर्थोपेडिक्स 9,000 रैंक से लेके 10,000 रैंक के बीच फ्लक्चुएट करती हुई नजर आएगी कहीं ना कहीं। हो सकता है कि 8,500 भी मिनिमम बिट इनकी कॉल हो सकती है। एमडी पैथो की बात करूं, एमडी पैथो 32,000 से लेकर 34,000 के बीच का जो बार है वो टच करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम टू मिनिमम 31,000 को टच ये बार जरूर करेगा एमडी पैथो का। न्यूक्लियर मेडिसिन जो पहले कट ऑफ क्लोज हुई थी उसके नियर बाई फ्लक्चुएट करके 4,800 या 4,900 पे क्लोज होती हुई नजर आएगी, और फैमिली मेडिसिन में लगभग इतने पे क्लोज होती हुई नजर आएगी। ये एमडी ऑल इंडिया कोटा यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है। ये मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज मैंने आपको बताया कि इस रेंज के बीच क्लोज होने के चांसेस हैं, तो जो लोग इस बीच आते हैं या उनके रैंक्स ऐसे हैं तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बीच ही फ्लक्चुएट होगा, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 500 से 600 रैंक्स का बफर पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिल सकता है किसी भी दौरान में। इसी के साथ हम बात करेंगे डीएनबी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है। डीएनबी डर्मा में ज़्यादा सीटें बची नहीं हैं, 2 या 3 सीटों का कुल बफरिंग आने को चांसेस हैं। मेरे हिसाब से ये ब्रांच 4,900 से लेके 5,200 ऑल इंडिया रैंक को टच करेगी, और डीएनबी रेडियो 5,500 से लेके 6,800 या 7,000 को टच कर सकती है। नंबर ऑफ सीट्स ठीक ठाक अवेलेबल है डीएनबी रेडियो के अंदर। डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन 14,200 से लेके 16,000 15,800 टू 16,000 के बिट को टच करती हुई नजर आ सकती है डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन। और पीडियाट्रिक्स की बात करें, पीडियाट्रिक 15,500 से लेके 17,000 के बिट को टच कर सकती है, इसके बीच रहना चाहिए। डीएनबी मेडिसिन 15,000 से लेके 17,000 के बीच ये बफर रहेगा, इस बफर में ट्रैवल करेंगे।
मेरे अकॉर्डिंग डीएनबी गाइनी 15,500 से लेके 17,500 तक ये कहीं ना कहीं बिट हो सकती है और बफर भी रहेगा 500 रैंक का, इतने में ट्रैवल करना चाहिए। डीएनबी सेक्रेटरी की बात करूं, ये ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेगी लंबा, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, ये लगभग वही 14,500 से लेके 15,800 तक बिट का ट्रैवल करती हुई नजर आएगी। डीएनबी सर्जरी में थोड़ा अनएक्सपेक्शनल केसेस भी हो सकते हैं, 21,000 से लेके 24,000 के बीच ये ट्रैवल कर सकता है। 21 मिनिमम है, 24 मैक्सिमम है, जिससे ऊपर की बफरिंग मुझे बहुत कम नजर आ रही है। अगर आई तो थोड़ा बहुत टच करता हूँ नजर आएगा, लेकिन हाँ मैं इस बात की बिट जरूर ले सकता हूँ कि स्ट्रे वैकेंसी में यही ब्रांच 28,000 रैंक को टच इजीली करती हुई नजर आ सकती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर। अगर गिनती की 25-30 सीट्स भी अगर आ जाती हैं इस ब्रांच के अंदर तो भी इतना बफर वहां पर ले जाएगी। और अगर हम बात करें ऑर्थोपेडिक्स की, ऑर्थोपेडिक 20,500 से लेके 23,000 के बीच को फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आ सकता है। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें, डीएनबी ऑप्था 22,500 से लेके 24,500 25,000 तक ट्रेवल करती हुई नजर जरूर आएगी। और इमरजेंसी मेडिसिन की बात करूं तो ये ब्रांच 22,000 से लेके 24,000 के बीच ये भी फ्लक्चुएट करती हुई नजर आएगी। ईएनटी 23,000 से लेके 25,500 के बीच फ्लक्चुएट करना चाहिए इस ब्रांच को। डीएनबी एनेस्थेलॉजी 26,000 से लेके 29,800 या 30,000 को भी टच कर सकती है। बफर इसमें 500-600 रैंक का बफर और ऐड होने के चांसेस हैं। बहुत बॉर्डर पे रहेंगे, जो लोग बहुत एज पे हैं हो सकता है वो एज पे रह जाएं, लेकिन अगर वो स्ट्रे का रिस्क लेते हैं तो स्ट्रे में जाने की प्रॉबिलिटी उनकी बनी रहेगी। स्ट्रे में जाने का बहुत सिंपल मतलब है, अगर आप स्ट्रे में जा रहे हैं तो आप ये बात मेंटली अपने दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा लीजिए कि आपका साल खराब होने वाला है और आप अगले साल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रे में कुछ गारंटी नहीं होती कि मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रॉबिलिटीज होती हैं और ट्राई लेना चाहिए अगर आप अगले अटेम्प्ट के लिए रेडी हैं तो। अदरवाइज स्टेट्स के मौके में जाके अपने आप को रोक लें और वहाँ जाके सीट्स को रिजर्व कर लें और वहाँ ट्राई जरूर करें। हम और आप सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके आगे हाथ में हमारे हाथ में कुछ और खास है नहीं। हम रूल्स फॉलो कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट बिट्स को ट्राई कर सकते हैं। गारंटी किसी की नहीं है, नो बडी इज एस्ट्रोलॉजर हेयर, नो बडी कैन से कि ये मिलेगा ही मिलेगा या छोड़ दो या ले लो। मैं हमेशा कहता हूँ फाइनल कॉल आपकी होगी, सलाह ले सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, कॉल हमेशा से आपकी होगी। जबरदस्ती का ब्लेम करना, जबरदस्ती के क्लेम्स किसी पे करना गलत बात है। जब आप उस कंडीशन में आएंगे अब रियलाइज करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि लोगों को मेरी बातें खराब लगे तो उन्हें और खराब लगनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसके बाद बात करेंगे हम फैमिली मेडिसिन की। फैमिली मेडिसिन 27,000 से लेकर 29,000 30,000 तक को भी टच कर सकती है। एमडी फैमिली मेडिसिन। रेडियोथेरेपी की बात करूं, ये ब्रांच 26,000 से लेकर 27,500 28,000 के बफर को टच करती हुई नजर आएगी डीएनबी के अंदर। प्लास्टिक सर्जरी 6 ईयर 23,000 के रैंक तक मान सकते हैं, 21,000 लेकर 23,500 तक इसकी बफरिंग देखने को मिलेगी। न्यूरो की बात करें तो 17,500 से लेकर 18,500 के बफर को कहीं ना कहीं टच करती हुई नजर आएगी। और हम बात कर सकते हैं कार्डियक सीटीवीएस की, ये लगभग आप मान के चलें 23,000 से लेकर 25,000 का रेंज मिनिमम बिट को ये टच कर सकते हैं डीएनबी के अंदर। और डीएनबी पैथो की बात करूं तो ये ब्रांच लगभग 43,500 टू 44,000 को भी टच अगर करती है डीएनबी पैथोलॉजी तो कुछ आश्चर्यजनक देखने को नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा। 2 बिट बताई है मैंने, एक मिनिमम बिट है और एक मैक्सिमम बिट है। कम से कम इतना जाना चाहिए और मैक्सिमम इतना जाना चाहिए, इसके बीच में कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं ब्रांचेस। जो रेंजेस मैंने बताया तो इसको आप जरूर ध्यान रखें, इसको देख के काउंसलिंग करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इस रेंजेस में आते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड करें, प्ले करें और ट्राई योर लेवल बेस्ट, ट्राई अटेम्प्ट लेने चाहिए। क्योंकि स्टेट काउंसलिंग्स में भी ये कट ऑफ मैंने थोड़ी ज़्यादा भी बताई है इंक्लाइन करके। तो रीज़न है कि स्टेट के राउंड्स अभी होने हैं, सबके रिजल्ट 3, 4, 5 तारीख को डिक्लेयर हो जाएंगे। और स्टेट्स में आप सीट, कुछ स्टेट्स आपको अलाउ नहीं करेंगी मॉपअप में आने के लिए, कुछ स्टेट्स आपको अलाउ करेंगी। तो आप दोनों एंगल में देख सकते हैं। और स्ट्रे में चांसेस मैं अब भी बता रहा हूँ, जो कट ऑफ राउंड 1 में था वो राउंड 2 नियर बाई सेम रहा। राउंड मॉपअप में थोड़ा इंक्लाइनेशन मिलेगा देखने को, रहता मैं डे 1 से कहता आ रहा हूँ। इवन रैंकों में इंक्लाइनेशन मिलेगा देखने में, लेकिन हॉस्पिटल वाइज ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि जो हॉस्पिटल राउंड 2 में 3,000 पे क्लोज हुआ तो वह 5,500 पे मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ये पॉसिबल है कि जो पहले 4,500 पे मिला था वो 5,500 या 5,800
पे मिल जाए। 1000-1500 रैंक कैलकुलेशन मान सकते हैं, उससे ज़्यादा का इंस्टीट्यूट बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि जिन कैंडिडेट ने सीट्स छोड़ी हैं उसमें से आप ये मान के चलिए कि लगभग 26-2700 सीट्स हैं यूआर कैटेगरी की, जो टोटल सीट ऑल इंडिया कोटा के अंदर मिक्स जो कंबाइंड सीट्स हैं वो इतनी सीट्स अवेलेबल हैं मेरे अकॉर्डिंग। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की एमडी एमएस की में सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं। लास्ट ईयर लगभग 3300 सीट्स थी जो कि स्टेट्स को रिवर्ट हुई थी, बस 700 सीट्स कम है क्योंकि स्टेट को सीट जा नहीं रही। उसके मुताबिक भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, जो कि अभी भी कंसर्न अवेलेबल है काउंसलिंग के लिए। और मैं ये मान के चलता हूँ जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उससे लगभग 1.5 कैंडिडेट ज़्यादा है जो कि अभी भी वेट कर रहा है। उसमें से कुछ कैंडिडेट स्टेट्स को मिल जाएगा, स्टेट्स में अपने आप को रोक लेंगे, कुछ कैंडिडेट्स मॉपअप में ट्राई करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि होल्ड करते हुए सीट्स को मॉपअप में ट्राई करेंगे। तो वो सीट्स कहीं ना कहीं वेकेंट होंगे, चाहे वो स्टेट के मॉपअप में जाएं या ऑल इंडिया के स्ट्रे में आए, कहीं ना कहीं वो सीट्स को आना तय है। तो ये देखने को कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा की, एनबी डिप्लोमा की, जो इस साल काफ़ी क्लेम आउट रहा, काफ़ी डिमांडिंग ब्रांच रही। ऑप्स गाइनी की बात करें, मिनिमम बिट है मेरी 31,000 से और मैक्सिमम बिट जाती है 32,500 टू 23,000। बस स्ट्रे में 37-38,000 को भी टच करती हुई नजर आ सकती है। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें, डिप्लोमा ऑप्थेल्मोलॉजी एनबी का जो है वो लगभग 42,000 के नियर बाई टच कर सकता है। टीबी चेस्ट मेरे अकॉर्डिंग 33,000 के नियर बाई क्लोज होता हुआ नजर आएगा। डिप्लोमा टीबी चेस्ट 33,000 और 32,000 के बीच फ्लक्चुएट हो सकता है ये। ईएनटी मेरे अकॉर्डिंग, डिप्लोमा ईएनटी जो है वो लगभग मेरे अकॉर्डिंग 40,000 से लेके 42,000 के गैप को टच करती हुई नजर आएगी। एनेस्थीसिया मेरे अकॉर्डिंग ये डिप्लोमा एनेस्थीसिया ये लगभग 42,000 से लेके 44,000 को टच करना चाहिए। फैमिली मेडिसिन 55,000 के नियर बाई क्लोज हो सकती है, उसके ऊपर भी इंक्लाइन लेगी तो देखने वाली बात होगी। डीएमआरडी की बात करूं, डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस की बात करूं, ये ब्रांच लगभग 15,000 से लेके 16,000 को टच कर सकती है। 15,000 से लेके 16,000 को टच करती हुई डीएमआरडी नजर आ सकती है। और डीसीएच की बात करें, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, ये ब्रांच 32,000 तक को टच करती हुई नजर आएगी, 33 को भी टच कर सकती है। मेरे अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके बीच ही कहीं ना कहीं पूरी काउंसलिंग फ्लोट होनी चाहिए, आगे पीछे रन होना चाहिए। और जो चॉइस फिलिंग करेंगे वो आप लोग सोच समझ के करिएगा, ब्रॉड कीजिएगा, पूरा एनालाइज करके कीजिएगा, जबरदस्ती मत कीजिएगा। हर आदमी सलाह देता है, मैं हूं या कोई और हो, सिर्फ आपको कंसल्टेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, रूल्स बता सकते हैं, सही गलत समझा सकते हैं, लेकिन डिसीजन जो होगा, एंड कॉल जो होगी वो आपकी होगी। अब डिस्कस कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे, टॉपिक पे, दैट इज रिवाइज कट ऑफ। बहुत रूमर्स है कब आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 3rd या 4th तक आने के चांसेस हैं। आज भी हो सकता है आ जाए, लेकिन चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। यानी कि 2nd से लेके 4th के बीच कभी ना कभी रिवाइज कट ऑफ आने के चांसेस हैं। नंबर ऑफ सीट्स की बात करते थे लोग, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उसको देख के मिलेगा। अगर मैं उस भाषा में बात करूं तो मेरे हिसाब से 15 परसेंटाइल से लेके 20 परसेंटाइल के बीच ही यूआर कैटेगरी को कहीं ना कहीं ये कम होता हुआ नजर आएगा। इससे ज़्यादा कम होने के चांसेस मुझे बहुत कम नजर आते हैं। हो गया तो मैं मिरेकल बोलूँगा, लेकिन इट्स रियली टफ। 15 परसेंटाइल से लेकर 20 परसेंटाइल तक है। कैलकुलेशन देखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो भी एकदम रैंडमली कर दें और अभी तक कोई डिसीजन क्या लेते हैं वो देखने वाली बात है। कितनी नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट आएंगे, जब ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स एमसीसी का आ जाएगा उसको एनालाइज करने के बाद होगा। अगर ये थोड़ा लेट आता है तो हो सकता है कि काउंसलिंग शेड्यूल को 1-2 दिन या 3 दिन आगे पीछे शिफ्टिंग भी की जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2 तारीख से यानी कि कल से फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने नहीं किया है वो अभी कर सकते हैं। ऑल इंडिया को 3 तारीख से चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी, जो कि 7th की रात तक चॉइस फिलिंग अवेलेबल रहेगी मॉपअप राउंड की। सोच समझ के कीजिएगा। जो बड़े रैंकर्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट में डीएनबीज लेनी है या डिप्लोमाज लेने हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा बुक्स को अनफोल्ड करें, पढ़ाई करना शुरू करें, स्ट्रे की तैयारी करें। स्ट्रे में आपको जाना है, हर कैंडिडेट को अपना लक आजमाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्या पता चीज़ हिट हो जाए और आपको सीट प्रॉपरली मिलती हुई नजर आए। अटेम्प्ट लेना बहुत ज़रूरी है, बिना अटेम्प्ट लिए कुछ नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस बार स्ट्रे में ऐसी भी लॉटरी लगे जो आपने कभी सोची ना हो, तो अनएक्सपेक्टेड हो। मैं ये अपनी सलाह बता रहा हूँ, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बात माननी है। रीज़न क्या है ना, अब आप लोगों को बहुत डर लगने लगा है। आपको कुछ कहो अच्छा हुआ तो कोई नहीं बोलता है, एक बात गलत हुई ना तो आधे चिल्लाने लगते हैं। वो अपने आप में नहीं देखते कि वो कितने गलत हैं, खुद में जहाँ के अपने गिरबान में नहीं देखते वो कितने गलत हैं या उनकी क्या कंडीशंस हैं, वो किस सिनेरियो पे खड़े हैं। सामने रीजन है कि पेड गाइडेंस के क्लाइंट्स अलग हैं कैंडिडेट्स, जिनको हम असिस्टेंस देते हैं, समझाते हैं। यूट्यूब वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है, वो मेरी वीडियो हो, चाहे वो किसी और की वीडियो हो, चाहे वो किसी और की वीडियो हो, चाहे कुछ लोग टेलीग्राम में हैं जो रेगुलर आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं विदाउट पेड
उसके बाद भी आप क्या करते हैं, चीज़ों को समझते नहीं है। क्रॉस क्वेश्चनिंग, लेग पुलिंग, कमेंट्स, कहना गलत है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं, ये आपकी बात है, ये आपकी सोच है। हम और आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो बॉर्डर पे हैं, उनको ट्राई करना चाहिए। काउंसलिंग है, थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल होती है, थोड़ी सी कई बार बहुत अजीब सी हो जाती है। इस बार का साल बहुत डायलेमेटिक रहा, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज आते रहे, चीज़ों में चेंजेस आते रहे, देखने को मिला। और एक बात इसी के बीच, इस काउंसलिंग के चलते चलते, ये काउंसलिंग के बाहर की बात है, रशिया यूक्रेन की फाइट भी शुरू हो गई। तो ये साल कहीं ना कहीं सभी के लिए थोड़ा सा अजीब सा साल है। सो लेट इट बी। आपको सीट्स मिलनी चाहिए। रिवाइज कट ऑफ की उम्मीद करता हूँ कि मैं लगभग टिल 3rd या 4th तक आपको मालूम चल जाना चाहिए कट ऑफ कब आएगा। एज सून है, जितनी जल्दी आएगा आपके लिए उतना बेटर रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, काउंसलिंग सोच समझ के कीजिएगा। रिवाइज कट ऑफ में, रिवाइज कट ऑफ की मैं आपको एक खासियत बता देता हूँ। जब भी रिवाइज कट ऑफ आता है, जो रिवाइज कट ऑफ में क्वालिफाई होंगे वो ये मान के चलें कि कुल 50% ही श्योरिटी होती है सीट आपको मिलेगी, चाहे वो हाई रैंक पे मिले, चाहे वो हाई बजट पे मिले। एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ रिवाइज कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स के लिए, कि इस बार एनआरआई कोटा में सीट्स बहुत कम है। कुल 55 to 60 सीट्स ही हैं जो कि अवेलेबल होंगी एग्जैक्ट सभी ब्रांचेस की मिला के डीम्ड के अंदर, और जो कि भरने के बाद नॉर्मल कोटा में कन्वर्ट हो जाएंगी इसी राउंड के अंदर। तो थोड़ी सी जर्नी आपके लिए टफ हो सकती है, जिससे स्ट्रे रखेंगे इसी राउंड में बहुत कम सीट्स पहुंचेंगी जो कि कॉलेजेस अपने हिसाब से काउंसलिंग करके देते हैं। ये चीज़ हर स्टेट में देखने को मिल सकती है। इवन इस बार एनआरआई कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रहे, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रही, सबने अपने आप को ट्राई किया, अप्लाई किया। पहले लोगों को नॉलेज नहीं होती थी, अब लोगों को नॉलेज है, लोग हर एक्सपोजर ट्राई करते हैं, सबको रास्ते मालूम चल गए हैं, तो सब ट्राई करते हैं और करना भी चाहिए, आपका ये हक है। तो सोच समझ के कीजिएगा। बहुत ब्रॉड प्ले करना पड़ेगा, जो एलिजिबल होंगे उन्हें ये मान के चलें। अगर वो प्राइवेट ही मिलेगा, गवर्नमेंट में तो क्लिनिकल की उम्मीद है नहीं, नॉन क्लिनिकल्स भी कुछ ब्रांचेस में नहीं मिलेगा, जैसे फार्मैक, कम्युनिटी मेडिसिन, ऐसी ब्रांचेस नहीं मिलती हुई नजर आएंगी। एनएड, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो फिजियोलॉजी, ये ब्रांचेस आपको मिलती हुई नजर आएंगी नॉन क्लिनिकल के अंदर। भाई कुछ खास आपको मिलता हुआ नजर आएगा नहीं। और अगर आप क्लिनिकल लेने चलते हैं तो क्लिनिकल बहुत हायर बिट पे मिलेंगे, जो फीसेज एनआरआई के बराबर की होती हैं उन पे सीट्स मिलेंगी। राजस्थान मिल सकती हैं, आंध्रा मिल सकती है, तेलंगाना मिल सकती है, तमिलनाडु में एनआरआई अवेलेबल होगा वो मिल सकती है, कर्नाटका में एनआरआई अवेलेबल होगा वो मिल सकती हैं। वो सीट्स आपको मिलती हुई नजर आएंगी। आपको पहले एनआरआई डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लेने चाहिए, अगर एनआरआई डॉक्यूमेंट्स हैं और आप रिवाइज कट ऑफ के रेंज के पार हैं तो ट्राई पूरा कीजिए, अटेम्प्ट पूरा कीजिए। मिलना नहीं मिलना ऊपर वाले पे है। और अगर कोई डाउट होगा, दिक्कत होगी तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801, 96907906 पे, और हमें आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर कॉल नहीं रिसीव होता है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वी कैन रिवर्ट टू देयर। हमारी साइट पे जाके आप हमारी पेड गाइडेंस की जो डिटेल्स हैं वो भी लेके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन एक बार रिक्वेस्ट करूँगा और कहूँगा कि अपने आप को उतना ही ब्रॉड कीजिएगा जितने ब्रॉड में आप आ सकें। ज़बरदस्ती ब्रॉड करके अपने आप को किसी ऐसी ब्रांच मत ले लीजिएगा जो आपको नहीं लेनी थी और आपने ले ली और आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। ब्रॉड प्ले करना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, लिमिटेड वेज पे। और लोग सलाह देते हैं, हम भी सलाह देते हैं, सलाह लेनी है आप ले सकते हैं, नहीं तो आप एनालाइज करें, सुने सबकी, करें अपने मन की। तो सुबह बाय, टेक एन हैव ए ग्रेट डे अहेड। होप करता हूँ कि सबको सीट मिले, सबका साल सेफ हो। जर्नी का एंड स्टार्ट हो गया है आज से, लास्ट राउंड है मॉपअप राउंड एक तरह से ऑफिशियल। स्ट्रे होना है स्टेट के राउंड से, हम जुड़े रहेंगे। 6-7 महीने की जर्नी रही, अच्छी जर्नी है, अभी लगभग और 20 दिन चलेगी। सो वी ऑल आर विद यू। सुबह बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे।